हाय दोस्तों, मैं हूं रोहित और स्वागत करता हूं आपका एस फॉर स्टडीज़ चैनल में। और आज हम इस वीडियो में फसल कविता को पढ़ने जा रहे हैं, लाइन बाय लाइन उसके भाव को समझने जा रहे हैं। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले हम ये भी बता दें कि हमने दंतुरंत मुस्कान के ऊपर वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और सूरदास के पद के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ज़रूर से ज़रूर उन वीडियोज़ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं और जानते हैं फसल कविता के अंदर क्या भाव निहित है। दोस्तों, फसल कविता को कवि नागार्जुन द्वारा लिखा गया है, जिनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। तो दोस्तों, इस कविता का वास्तविक सार जो है वो ये है कि कवि यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि फसल का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि फसल एक योग है। फसल मनुष्य की मेहनत का और प्रकृति की उदारता का एक योग है। ऐसा भी कह सकते हैं कि फसल मनुष्य की मेहनत और प्रकृति की उदारता का एक प्रतिफल है। यही इस कविता के माध्यम से कवि नागार्जुन हमें यह बताना चाहते हैं। कविता की भाषा बहुत ही ज़्यादा सरल, सहज और साधारण है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि नागार्जुन कह रहे हैं कि किसी फसल को उगाने में किसी एक नदी के पानी का योगदान नहीं होता। इसकी जगह पर इस संसार में बहने वाली तमाम नदियाँ और उनमें मौजूद तमाम तत्वों का योगदान होता है किसी फसल को उगाने में। फसल को उगते समय इन तमाम नदियों के पानी से फसल की सिंचाई की जाती है, जिससे फसल बड़ी होती है और फल देती है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि नागार्जुन कह रहे हैं कि फसल किसी एक व्यक्ति की मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि इस संसार में मौजूद तमाम सारे किसानों और उनके परिवारों की मेहनत का परिणाम है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल एस फॉर स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कवि नागार्जुन इन पंक्तियों से कह रहे हैं कि किसी फसल को उगाने में किसी एक जगह या किसी विशेष क्षेत्र की मिट्टी का योगदान नहीं होता, बल्कि तमाम क्षेत्रों की मिट्टी और उनकी गुणवत्ता और उनकी विशेषता और उनमें मौजूद तत्वों का योगदान होता है किसी फसल को उगाने में। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि फसल का कोई अपना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। जैसा कि कवि ने पिछली पंक्तियों में कहा कि फसल का कोई स्वयं का अपना अस्तित्व नहीं है, तो अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि फसल क्या है। तो कविता की अंतिम 5 पंक्तियों के माध्यम से कवि बताते हैं, नदियों के पानी का जादू है वह। तो कवि कह रहे हैं संसार में बहने वाली तमाम सारी नदियों का चमत्कार है, उनके पानी का चमत्कार है, क्योंकि फसलों को इस संसार की तमाम सारी नदियों के पानी से सींचा जाता है। इसीलिए इस संसार की तमाम नदियों का चमत्कार है, उसके पानी का चमत्कार है, उसमें पाए जाने वाले तत्वों का चमत्कार है। फिर कहते हैं हाथों के स्पर्श की महिमा है, अर्थात इस संसार में जितने भी किसान हैं और उनके परिवार, वो सभी लोग दिन रात यानी साल भर दिन रात फसल की देखभाल करते हैं। उसमें खाद डालते हैं, खरपतवार उड़ाती है तो उसको हटाते हैं, जुताई करते हैं, बीज बोते हैं, इस तरह के तमाम काम करते हैं और साल भर फसल की देखभाल करते हैं। इसीलिए उनके परिश्रम का परिणाम है ये फसल। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि फसल मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बताती है कि मिट्टी कितनी ज़्यादा उपजाऊ है या मिट्टी कितना अच्छी फसल दे सकती है, यह बताती है फसल। रूपांतर है सूरज की किरणों का। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि सूरज की किरणें जब भी फसल पर पड़ती हैं तब फसल खाना बनाती है अपना और अपना रंग रूप बदलती है। तो एक दूसरी तरीके से कह रहे हैं कि फसल सूरज की किरणों का एक रूपांतर है, यानी एक दूसरा स्वरूप है फसल सूरज की किरणों का। सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार हमारे लिए हवा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार फसल के लिए भी हवा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
बीज का अंकुर फूटने से लेकर फसल के कटने तक हवा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो दोस्तों, ये थी फसल कविता और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एनसीईआरटी के 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल का स्वयं का कोई भी अस्तित्व नहीं है। कवि का मानना यह है कि फसल उन तमाम लोगों की मेहनत एवं प्रकृति की उदारता का प्रतिफल है। यहाँ पर कवि प्रकृति की उदारता से यह आशय स्पष्ट करना चाहते हैं तो वो तमाम नदियों का पानी जिससे इस फसल को सींचा जाता है, सूरज की किरणें जिसको सोख कर फसल अपना स्वरूप बदलती है, उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जिस पर फसल खड़ी हुई है और हवा का सहारा, इन सभी चीज़ों से हवा बनी हुई है। साथ ही साथ उन तमाम किसानों और उनके परिवारों की मेहनत जो साल भर फसल का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। दूसरा प्रश्न, कविता में फसल उपजने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है। फसल के उपजने के लिए प्रकृति एवं मनुष्यों का सहयोग समानांतर रूप से आवश्यक होता है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे पहली बात, तमाम नदियों का पानी आवश्यक होता है फसल को सींचने के लिए। दूसरी बात, लाखों करोड़ों किसानों का परिश्रम आवश्यक होता है। तीसरी बात, एक दो खेतों की नहीं, तमाम सारे खेतों की उपजाऊ क्षमता वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है, उनके तत्वों की आवश्यकता होती है। चौथी बात, सूरज एवं हवा का सहयोग आवश्यक होता है। तीसरा प्रश्न, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या कहना चाहता है? यहाँ पर हाथों के स्पर्श से कवि उन तमाम किसानों और उनके परिवार के सदस्यों की तरफ संकेत कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं किसान भाइयों की वजह से फसल तैयार हो पाती है। उनके बिना फसल का तैयार होना असंभव है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो बीज बोते हैं, खेत की जुताई करते हैं, खरपतवार हटाते हैं, खाद देते हैं और फसल तैयार हो जाने के बाद काटते भी हैं। इसलिए इन सभी लोगों की वजह से ही फसल तैयार हो पाती है। इसलिए यहाँ कवि इन सभी शब्दों के माध्यम से किसान और किसानों के द्वारा किए जाने वाले परिश्रम का गौरव बढ़ा रहे हैं, विशेष महत्व प्रदान कर रहे हैं। चौथा प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कविता की इन अंतिम 2 पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं, बीज बोने और अंकुरित फूटने से लेकर खेत में लहराती फसल के तैयार होने तक सूर्य और हवा का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहता है। फसल तो सूर्य की किरणों को सोख कर अपना स्वरूप बदलती है और इसमें हवा का भी समान रूप से सहयोग रहता है। इसलिए इन कविताओं की पंक्तियों से यह बताना चाहते हैं कवि कि फसल के तैयार होने में सूर्य और हवा का बहुत महत्वपूर्ण रूप से सहयोग रहता है। चैनल S4 स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, यह थी फसल कविता। हम आपको बता दें, हमने यह दंतोरित मुस्कान, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सूरदास के पद, इन सब पर वीडियो बना दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको फसल कविता से संबंधित कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करिएगा। मिलते हैं इस तरह की और भी वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।